जी सुना आपने, सिराजुल हक साहब कहते हैं कि इस हुकूमत ने हर वो काम किया है जो इसने ना करने का दावा किया था। और सिराजुल हक साहब इमरान खान साहब के कल के खिताब की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने घर और 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था, कल उनकी इस तकरीर में नौकरी और घर देने के हवाले से कोई जिक्र ही मौजूद नहीं था। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जी पीटीआई के नाम से लाई गई हुकूमत नालायक तरीन हुकूमत है। इन्होंने तब्दीली का नारा लगाया लेकिन इस नारे को रुस्वा करके रख दिया है। सिराजुल हक साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की पॉलिसीज़ को भी आड़े हाथों लिया और उनको भी इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार दिया है। अब नाज़रीन, दिन ब दिन जो महंगाई है वो आवाम को तंग कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन हुकूमत को तंग करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा ही है ना, ऑपोजिशन हमेशा से हुकूमत पर एक इल्ज़ाम लगाती है, वो क्या कि जी हुकूमत अपने ATMs को तहफ़्फ़ुज़ देती है, उनकी जेबें भरती है। और अब चीनी की बढ़ती कीमतों पर भी नून लीग ने हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार करार देते हुए कहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के फैसलों की वजह से चीनी महंगी हो रही है। चीनी की कीमतों में इजाफे से सिर्फ इमरान खान के जो ATMs हैं और माफियाज, इनको फ़ायदा पहुँच रहा है और अवाम को लूट कर इमरान खान अपने ATMs और माफियाज की जेबें भर रहे हैं। माफियाज पर पलने वाली हुकूमत अवाम को सिर्फ तकलीफ दे सकती है। अच्छा, नून लीग ये भी कहती है कि इमरान खान साहब के हर खिताब और फैसले के नतीजे में कौम को आंसू मिले। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान का खिताब ख़त्म हुआ और साथ ही अवाम पर चीनी का बॉम्ब गिरा दिया गया, घी, खुर्दनी तेल, सब कुछ मज़ीद महंगा हो गया। अच्छा, उन्होंने रिलीफ पैकेज अवाम को दिया और ये रिलीफ पैकेज दिया कि चीनी 145 और 150 रुपये किलो पर पहुँच गई और हुकूमत के झूठ की तरह मुल्क में महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है। इमरान खान साहब कौम की जान छोड़ें, महंगाई से अवाम का गला ना घोंटें। अब नाज़रीन, ऑपोजिशन इमरान खान साहब को उनके ATMs का ताना देती है, जबकि हकीकत क्या है कि जब से तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभाला है तब से अब तक इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात कौन खड़े कर रहे हैं? माफियाज। और ये माफियाज हुकूमत के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, हुकूमत के अंदर भी हो सकता है माफिया जो किसी भी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और इमरान खान साहब इन्हीं माफियाज के आगे दीवार बन के खड़े हो गए हैं और उन्होंने कई मौक़ों पर इस बात को दोहराया भी है कि जी चाहे उनकी हुकूमत चली जाए लेकिन वो माफियाज को उनके अंजाम तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। अब नाज़रीन, हो सकता है कि जो चीनी की कीमत है ये भी उन माफियाज की वजह से बढ़ी हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल जब कौम को रिलीफ देने की बात की थी और आज ही चीनी की कीमतों में इतना इजाफा देखने में आ गया, क्या ये सिर्फ आपको इत्तेफाक लगता है? यानी मुमकिन है ना कि इमरान खान साहब की साख को, उनके इमेज को अवाम की नज़रों में गिराने के लिए, मुतासर करने के लिए माफियाज फिर से एक्टिव हो गए और बाकायदा प्लानिंग हो, साजिश हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।